Hello, my dear student. Welcome back to my channel. Maths वाला by Sachin Goel. Class 9 student, 13.2 exercise का question number 7. The inner diameter of circular well. Well मतलब कुआं. जो कुआं होता है उसकी अंदर की मेजरिंग अलग होती है और बाहर की मेजरिंग अलग होती है. अंदर की रेडियस अलग होगी और बाहर की रेडियस अलग होती है. ये हमें इनर डायमीटर दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? इनर डायमीटर. यानी कि रेडियस क्या हो गई? रेडियस हो जाएगी 3.5 मीटर अपॉन 2. ठीक है, क्योंकि डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 का डिवाइड. ये कह रहा है उसकी हाइट कितनी है? h = 10 मीटर डीप है, मतलब गहराई. उसकी जो वेल है, कुआं है, कुएं की गहराई 10 मीटर दी हुई है, तो हाइट हो गई उसकी 10 मीटर. इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है. CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर की जगह आप क्या लिख सकते हो? CSA ऑफ वेल लिख सकते हैं, क्योंकि वेल की फॉर्म क्या होती है? वो सिलेंडर की फॉर्म में होता है. 2 पाई r h, 2 into 22/7 into रेडियस. रेडियस क्या हो? 3.5 अपॉन 2 into हाइट कितनी है? 10. देखो पॉइंट हटाया 0, 7 5 जा 35, 10 2 जा 20, 2 से 2 कट हो गया, 22 5 जा 110 मीटर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया. ठीक है, अब कोस्ट निकालनी है, यानी कि उस पे प्लास्टरिंग मतलब उस पे प्लास्टर कराना है. उस कुएं पे प्लास्टर कराना है. और प्लास्टर कौन से पार्ट में होता है? कर्व्ड पार्ट में होता है, बीच वाले पार्ट में. जैसे ये एक सिलेंडर शेप में है, तो कर्व्ड यानी कि ओनली जिस पार्ट पे प्लास्टर होगा, ना ऊपर प्लास्टर होगा ना ही नीचे प्लास्टर होगा. ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया पे प्लास्टर होगा. और प्लास्टर का जो चार्ज है, जो कॉस्ट है, वो 40 रुपीस पर मीटर स्क्वायर है. यानी कि 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40. और हमारे पास कितने पे प्लास्टर करना है? 110 एरिया पे प्लास्टर करना है. 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40. तो कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40 into 110. मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली. 0 0 11 4 जा 44, 4400 रुपीस का प्लास्टर होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. In a hot water heating system, there is a circular pipe of a length. एक जैसे ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप की लेंथ दे रखी है कितनी? 28 मीटर, और उसका डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 5 पॉइंट. अब ये ध्यान से देखो जरा कि इसका कौन सा पार्ट गर्म होता है? रेडिएटरी सिस्टम, यानी कि कौन सा पार्ट? तो यही तो पार्ट गर्म होगा, मिडिल वाला. ना ऊपर का गर्म होगा ना ही नीचे का. कोई पाइप है, जैसे आपके गैस गीजर लगता है गैस, तो ये एक सर्कुलर पाइप है. जैसे आपके गैस गीजर लगा हुआ है, तो उसमें कितना पार्ट गर्म होता है? बेटा यही पार्ट गर्म होता है ना, जब तो गर्म पानी आता है. तो ये वाला पार्ट गर्म होगा, यानी कि CSA निकालेंगे हम इसमें. क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया. क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं कि एक वाटर हीटिंग सिस्टम में सर्कुलर पाइप का कितना पार्ट गर्म होगा, जिसकी लंबाई 28 मीटर है. जैसे सपोज पूरा पार्ट 28 मीटर, यानी कि हाइट इज कितना हो गया? 28 मीटर. एंड डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना होगा? 5/2. ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, बट ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 का डिवाइड. 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/40 मीटर हो गई इसकी रेडियस. अब ये कह रहा है टोटल रेडिएटिंग सिस्टम फाइंड क्या करना है? टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. इस सिस्टम में रेडिएटिंग सिस्टम, जो रेडिएटिंग सिस्टम है, रेडिएटिंग सरफेस है, उसका एरिया फाइंड करना है. क्या लिखोगे आप? CSA, कर्व सरफेस एरिया. और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH. पहले पुट करें 2 into
पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस कितना है 1/40 इनटू हाइट कितनी 28। देखो 7 4 दा 4 से ये कट हुआ 10 टाइम्स, ठीक है, तो 22 2 दा 44/10, तो ये आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के बेटे दो पार्ट है, पहला पार्ट कराएंगे उसके बाद सेकंड पार्ट। फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, किस फॉर्म में है वो सिलेंड्रिकल है, तो उसका मुझे क्या फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। दिया हुआ क्या है 4.2 डायमीटर कितनी रखी है 4.2 मीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 4.2/2 यानी कि 2.1 मीटर। डन। एंड हाइट कितनी रखी है h = 4.5 मीटर दिया हुआ 4.5 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH, 2 into 22/7 into रेडियस कितनी रखी है 2.1 into हाइट कितनी है 4.5। ठीक, पॉइंट हटा लो 10, पॉइंट हटाया 10, तो 7 से 1 कटा 3 टाइम्स। डन। तो 22 2 जा 22 3 जा 66 और 45 2 जा 90/100। देखो इससे ये कैंसिल हो गया 0 से 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 6 जा 54 और 5 59/10, तो 10 का डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 59.4 मीटर स्क्वायर। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज टैंक। यानी कि 1 किलो टैंक को बनाने के लिए आपने कितनी स्टील यूज करी है या यूज हुई है। अगर उस स्टील का 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया हो तो मान लिया, अच्छा हमें कौन सा, सपोज ये टैंक बनाना है हमें, एक सिलेंड्रिकल टैंक कैसे, सपोज ये टैंक बनाना है, अच्छा टैंक कैसा बनाना है क्लोज, तो स्टील कहां लगानी पड़ेगी, देखो एक तो इस कप सरफेस एरिया पे स्टील लगानी पड़ेगी और एक ऊपर भी लगानी पड़ेगी और एक नीचे भी, तभी तो क्लोज कहलाया जाएगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया कवर हो रहा है। क्या करना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, या उससे पहले हम स्टील को लेट कर लेते हैं, लेट द स्टील बी x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2 पाई r और r प्लस h, 2 पाई r प्लस h, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखूं 22.7 इंटू r कितना है 2.1, r कितना है 2.1, h कितना है 4.5। देखो ये इससे कट हुआ 0.3, 3 2 जा 6, तो आ गया 6, ठीक है, इंटू 22, इसे ऐड करो 5 और 6.4 और 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 0.3 पे करोगे तो 0.6 और 22 और इसको 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें क्या करना है, टोटल सीट कितनी थी x थी, x में से कितना पार्ट मैंने यूज कर लिया, x में से x/12 पार्ट मैंने यूज करा, और यूज करने के बाद सपोज x में से x/12 पार्ट वेस्ट हो गया, वेस्ट होने के बाद क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया बनेगा, यानी कि ये बनेगा। तो अपॉन 1 एलसीएम लिया 12x माइनस x इज इक्वल टू 87.12 माइनस करा 11x इज इक्वल टू 87.12 इनटू 12, तो x इक्वल टू 87.12 इनटू 12 अपॉन 11 तो पहले डिवाइड करते हैं, 11 7 जा 77,
0 1 पॉइंट यहाँ लगा 1 उतार लिया 11 9 जा 99 ठीक है कितना आएगा 2 क्या उतार लिया 2 तो 11 2 जा यानी कि 7.92 आ गया 7.92 इसको सॉल्व करके यानी कि 7.92 मल्टीप्लाई बाय 12 और इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इन फिगर ये एक फिगर है इस फिगर में हमको ये एक लैंप शेड है इसको मुझे कपड़े से डेकोरेट करना है। अच्छा जो मुझे फोल्ड करना है कपड़ा वो ऊपर भी और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर का फोल्ड करना है। तो ये कह रहा है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैंप शेड यानी कि कितना एरिया कितना कपड़े का एरिया तुम्हें रिक्वायर्ड है फॉर कवरिंग द लैंप शेड। लैंप शेड को कवर करने के लिए आपको कितने कपड़े का एरिया चाहिए ठीक है ना कितना कपड़ा चाहिए। तो यानी कि लैंप शेड पे जो डेकोरेट हो रहा है कपड़ा वो इस मिडिल पार्ट पे तो हो रहा है और तो हो ही नहीं रहा टोटल सरफेस एरिया तो निकल देगा। तो सॉल्यूशन बट हाइट में 2.5 मैं प्लस कर दूंगा ऊपर भी और नीचे भी क्योंकि मैंने उसे फोल्ड करा है कपड़ा यूज तो कर लिया लेकिन मैंने उसे फोल्ड कर दिया। तो यानी कि रेडियस इज इक्वल टू कितनी है देखो रेडियस दे रखी होगी जरूर डायमीटर दी हुई है पहले डायमीटर इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर तो देन रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 30 प्लस 2.5 और 2.5 दो बार ऐड हुए यानी कि 5 हो जाएगा ऐड यानी कि 35 सेंटीमीटर। तो क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड इज इक्वल टू 2 पाई RH कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 into 22.7 into रेडियस कितनी दे रखी है 10 into हाइट कितनी है 35 7 5 जा 35 ठीक है 22 को ऐसे लिखा देखो 5 2 जा 10 और into 10 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बताओ जरा कितना आया मल्टीप्लाई करके 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। चाहे इसको हम मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं तो दो बार 100 का डिवाइड कर देना ठीक है अगर आप यहां तक भी छोड़ पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorative pen holder in the shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be a radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? एक कंपटीशन हुआ विद्यालय में स्टूडेंट्स को पेन होल्डर को डेकोरेट करना है। क्या करना है पेन होल्डर को डेकोरेट ठीक है पेन होल्डर को डेकोरेट करना है और विद अ बेस उसका कार्डबोर्ड पर रखना है बेस ठीक है। ईच पेन होल्डर की जो रेडियस है r बराबर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अब पेन होल्डर कैसा होता है पेन होल्डर एक मग यानी कि एक कप ले सकते हो आप तो कप में आप कार्डबोर्ड इधर लगाओगे यानी कि इस कप सरफेस एरिया पे और कहां लगाओगे नीचे ऊपर नहीं लगाओगे क्योंकि ऊपर पेन रखने का छोड़ना पड़ेगा आपको। तो एक तो कप सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस यानी कि ठीक है क्या करना है सही है कार्डबोर्ड एक कंप्यूटर के लिए निकाल लेते हैं कार्डबोर्ड कितना चाहिए तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड बाय ईच कंपटीटर्स इज इक्वल टू कप सरफेस एरिया और प्लस पाई r स्क्वायर ठीक है 2 into
22/7 रेडियस कितना है? रेडियस है 3 इंटू हाइट कितनी है 10.5 प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3 इंटू 3। ठीक है, देखो 7 से 1 कट हुआ 1.5, 22 टू जा 44 इंटू 15 3 जा 45 यानी कि 4.5। इसकी मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 1 9 198/7। तो मल्टीप्लाई करेंगे ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 198 और ये आएगा 28.28। ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो 0.28, 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 और 10 और दोबारा को 2 कहां से लगा 1, तो 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है एक कॉम्प्यूटर का। अब हमें निकालना है कितने कंप्यूटर है हमारे पास 35, तो कितने की मल्टीप्लाई कर दो 35 से। तो आप लिखेंगे यहां पे कार्ड बोर्ड रिक्वायर्ड बाय 35 computers is equal to 226.28 में मल्टीप्लाई कर दो 35। ठीक है, 7919.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेशन में आप क्या लिख सकते हो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स is right answer. Thank you so much students.